नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम बात करते हैं एपी और राजस्थान की। एपी और राजस्थान की क्या कट ऑफ रहेगी, क्या नहीं रहेगी। आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा होगा, मैंने अपने स्टेटस पे कुछ लगाया भी है व्हाट्सएप पे। तो एपी और राजस्थान की कई लोगों ने मुझे सीधा ही पूछना शुरू किया, क्या रहेगी। होता क्या है, ये है सबसे पहली बात कि यहाँ पे नेगेटिव है। तो कई लोगों से जब तक चर्चा ना करूँ मैं कैसे कट ऑफ बताऊँ। फिर कई लोगों से चर्चा करने के बाद अब जैसे ना, आप जितने लोगों को आप जानते हो, जितने को मैं जानती हूँ, मैं लगभग 200 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एग्जाम दिया, जो मेरे नियर बाई हैं। बाकी तो सभी लोगों को जानती हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास 10, 12, 15 लोग हैं, तो आप उनसे सुन रहे हैं तो लोगों के नंबर आ रहे हैं 82, 83, इवन 90। इवन मेरी एक स्टूडेंट के 95 भी आ रहे हैं, एक के 98 भी आ रहे हैं। हाँ, ऐसे बच्चे भी है। अरे होंगे ना भाई, पेपर था ही इतना इजी, क्यों नहीं आएंगे? आराम से आ सकते, पेपर इतना इजी था। दिक्कत कहाँ हुई? इंग्लिश में। अगर इंग्लिश को दिमाग से ना लगाए तो थोड़ा गलत हो सकता है, हिंदी गलत हो सकता है। लॉ में तो गलत होने की गुंजाइश थी ही नहीं। हाँ, एक दो सवाल डिलीट होने लायक है क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों ने सेक्शन को सही नहीं लिखा। वो डिलीट तो देखो हर बार होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब 2 लैंग्वेज में बनाना होता है तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। वहीं अगर एक ही लैंग्वेज में बनता तो डिलीट होने की संभावना कम रहती है, बट होता है डिलीट। ह्यूमन एरर है, वो हमारे टेस्ट सीरीज में भी होगी और सब जगह मिलेगी। आरपीसी में भी होती है, हाई कोर्ट के अंदर होती है, इंडिया के किसी भी एग्जाम में चले जाओ होती है, ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। लेकिन जो हिंदी इंग्लिश है, अब देखो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग के अंदर हमेशा ये रहता है कि थोड़े कम अटेंड करने चाहिए। जहाँ डाउट हो छोड़ देना चाहिए, उससे क्या फायदा, जो आपने किया वो आपका 100% सही होता है, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी आप एग्जाम दो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो किया वो 100% है, तो फिर मत करो। जैसे मान लीजिए गुजरात जुडिशरी है, वहाँ एक और फायदा, वहाँ तो 50 नंबर ही लाने होते, तो आपको 55 सवाल अटेंड कर लो, बहुत है। लेकिन यहाँ पे ये आपको टेंशन रहता है, अरे मैम अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो मेरा और नुकसान हो जाएगा। तो अपना टारगेट रखो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को चीज़ सिखाती हूँ कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन पढ़े और 100 तक पहुंचते हुए पहले राउंड में अगर आपने 80 कर लिए तो आपका प्री क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी 20 में कुछ तो सही हो ही जाता है। तो पहला राउंड 80, उसके लिए एक ही कारण हो सकता है आपके लिए, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपका क्लियरिटी रहेगी। और रिवीजन का एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप BNSS पढ़ रहे हैं, तो BNSS का चैप्टर 1 से 5 कर लीजिए, फिर उसके MCQs कर लीजिए। MCQs कहाँ से कर सकते हैं? मार्केट में जो भी गाइड अवेलेबल है वो ले लीजिए, या कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो ले लीजिए, जहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। और उससे कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आपकी गलतियाँ भी दिखेगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है जो आपकी गलतियों को ठीक करने का है, वो है हर स्टेट का एग्जाम देना। आप जितने ज़्यादा एग्जाम देंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अन्यथा क्या होता है, आप एक चीज़ को फोकस करते, आप अटेंड ही नहीं करना आता, आपको कैसे करोगे? तो आप दूसरा क्या करेंगे, हर स्टेट का एग्जाम दीजिए। अगर आपको जाने के लिए पॉसिबिलिटी है, आप जा सकते हैं, आप दीजिए। आपको लगता है मैडम उसके 10 सब्जेक्ट अलग है, इट्स ओके, 10 तो कॉमन है ना, आप देकर आइए। उसको देने से फायदा होता है। मैं बताती हूँ, कई ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ ट्राई करने जाते हैं, उनका प्री क्लियर हो जाता है। फिर जब एक बार प्री क्लियर होता है तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, यस मैं कर सकती हूँ, और देन आप करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो मेरे बच्चों से बात हुई है उसका कंक्लूजन है। मैंने क्या कहा, मैं जो कह रही हूँ फाइनल नहीं है, मैं तो जस्ट ये बता रही हूँ कि मेरी लोगों से बात हुई, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, ठीक है। तो 75 कट ऑफ जाने की संभावना है। किसकी? जनरल की, EWS की और OBC की। मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी होता, थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन जेलों का एग्जाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और बात सबकी 165 गई है भैया, ये RPC है। यहाँ कब कैसे कौन सा ये लोग काउंटिंग करके क्या सेम कर सकते पता नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबकी 75 75 75 है। अब आप कहेंगे मैडम हमारे तो 74 आ रहे हैं, हम पढ़े एक नहीं 72। मैंने कब का 75 ही कंफर्म है, मेरे ओपिनियन है, मेरे लोगों से बात हुई है वो बता रही हूँ। हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकती है। जब मैंने RJS में पहली बार बताई कट ऑफ के 75 प्लस जाएगी, सब मुझ पर चिल्ला रहे थे, लेकिन गई ना 73। 5 साल डिलीट हो गए तो हो गए 78, फंस गए ना। जिनके 78 आ रहे हैं, जिनके 5 डिलीट हो गए, पीछे चले गए ना। तो जब मैंने 75 किया तो बहुत लोग चिल्लाए मेरे पे, लेकिन 73 प्लस 5 डिलीट हो गए ना, 78 हुआ ना नुकसान आप लोगों को। तो मैं जस्ट टेंटेटिव बता सकती हूँ। मैंने जब ADG के कट ऑफ बताई थी पहले, जब मैं एग्जाम देकर आई तो मैंने कहा 102 जानी चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं 102 नहीं, पता नहीं रिजल्ट से 5 दिन पहले मुझे क्या हुआ, मैंने कहा कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगी, जो भी कट ऑफ वाले पढ़ लो, और यही हुआ एग्जैक्ट। तो ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं 15 लोगों से सुन के, 20 लोगों से सुन के, 25 लोगों से सुन के। मैं थोड़ी कह रही 75 ही चली जाएगी, हो सकता है 75 का 80 चली जाए, हो सकता है 75 का 70 चली जाए, क्योंकि हम जस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो हम हमेशा कहते हैं 75 प्लस माइनस, इसका मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है।
तो जो भी बच्चे 70 वाले भैया पढ़ लो, पढ़ने में नुकसान तो नहीं होगा। अब आप कहेंगे मैडम क्यों पढ़े, आईपीसीसी आईपीसी एविडेंस तो चेंज होंगे, अब तो नए वाले आ गए, 3 महीने खराब हो जाएंगे हमारे, नहीं हुआ तो रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो मेरे हिसाब से महीने भर में आ जाना चाहिए, क्योंकि जून में तो अपना एग्जाम ही है मेन का, राइट। तो जो महीने भर में आ जाए, अब महीने भर में हम क्या करें मैडम, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करो, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश तो बढ़िया कर लो, वो भी एक अच्छा है। आज से कोचिंग शुरू कर दो अपने हिंदी इंग्लिश की। अगर जिनको भी लगता है मेरे जैसे 80+ वाले तो 100% ही तैयारी करे, वो तो इंतजार ही ना करे किसी चीज़ का, राइट। बाकी वाले हिंदी इंग्लिश कर लो, कॉमन क्या है, प्रोबेशन कर लो, जेजेक कर लो, पोक्सो कर लो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपके आरजीएस में भी काम आ जाएंगे। हाँ, बाकी सारे तो आपके काम के नहीं है, तो ये कर लो, नुकसान तो कहीं है ही नहीं ना। पढ़ने का क्या है, 1 महीने अपना टारगेट लो कि पोक्सो कर लेती हूँ, प्रोबेशन कर लेती हूँ, जेजे कर लेती हूँ और हिंदी और इंग्लिश कर लेती हूँ, ताकि ये मेरे जीवन भर काम आएंगे। तो 1 महीने मुझे मेरा रिजल्ट भी पता चल जाए। और जिनका 100% सिलेक्शन है वो तो 100% तैयारी करे। जिनके 90 नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बताया 92 आ रहे हैं, 95, वो तो इंतजार किस चीज़ का करे। हाथ तो हाथ करो ना भैया, सरकारी नौकरी चाहिए, हाथ तो हाथ करो आप लोग, ठीक है। तो ये सबका अब आता है। इसके बाद 75 के बाद हम चलते हैं, ये सारे कैसे हो गए। अब चलते हैं हम एससी के पास। एससी की 60 नहीं, 58 ही बहुत है, 58 और हो सकता है उससे कम ही जाएगी। और एसटी की 52, 52 से कम तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी अकॉर्डिंग है। अब आता है कि विडो की कितनी जाएगी, डाइवोर्स की कितनी जाएगी, ठीक है। आपको एमबीएस एमबीसी की कितनी जाएगी, इन सब का आइडिया इसलिए नहीं दे सकते कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, किसके कितने नंबर आए, ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। लेकिन ये है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, और कई लोगों ने 95 98, इवन कुछ अच्छे बच्चे 100 भी पूरे अटेंड किए। तो आप समझ लो कि जो एग्ज़ाम देने वाले लगभग थे आपके पास 18,000 बच्चे थे। एग्जाम्पल के लिए 18,000 समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया, और इनको लगभग 2700 समथिंग बच्चे लेने हैं। यानी 2700 से मान लो 2800 मान लो या 2900, लास्ट कैटेगरी में जो भी आते हैं 2900 बच्चे लेने हैं। तो जो ये 80+ वाले बच्चे हैं, है ना, ये कितने होंगे, 200 बच्चे होंगे या 300 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो 70+ वाले हैं वो कितने होंगे, 500 होंगे, 800 होंगे। तो इसलिए कट ऑफ कम जा सकती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो भी 70+ आ रहे हैं, जिनके भी, है ना, जनरल में और ओबीसी में, विडो कैटेगरी में, डाइवोर्सी में, ईडब्ल्यूएस में, वो पढ़ना शुरू कर दें। वो तो बेझिझक पढ़ना शुरू कर दें। फिर बाकी 70 से कम आ रहे हैं वो थोड़ा सा 1 महीने रिजल्ट का इंतजार कर ले, तब तक अपने आरजीएस की तैयारी कर ले, छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर दे, छत्तीसगढ़ का एग्जाम देकर आ जाए, हिमाचल के जिसने फॉर्म भरा हिमाचल की तैयारी कर लो। पढ़ो, रुको मत, पढ़ते रहो, ठीक है। अब SC/ST के अंदर जैसे मैंने बताया आपको 58 और 52, इससे कम तो क्या ही जाएगी, आपका खुद का ही मन नहीं मान रहा। मुझे अभी भी याद है जब मैं बच्चों को तो 70, और ये मैडम इससे ज़्यादा जा सकती, पेपर बहुत इजी है। यानी आप खुद ही मानते हो कि कट ऑफ जो है 75 से ऊपर जानी चाहिए, आप खुद मान रहे हो क्योंकि पेपर लिटरली इजी था। हिंदी इंग्लिश उसको छोड़ दो, तो लॉ तो 70 में से 70 कोई भी ले आएगा, सिवाय तब जब आपको कंफ्यूजन हो कि सेक्शन बेस है या माइनर का सेक्शन बेस है। बाकी तो CRPC IPC एविडेंस का तो ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें आपको सोचना पड़े कि ये क्या था या क्या नहीं, ये तो सब आपको आता ही था, राइट। तो आपका खुद का ये मानना है कि पेपर इजी हो सकता था, है, या मार्किंग ज़्यादा जा सकती है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। लेकिन अभी आंसर की मार्केट में आई मीन RPC का आंसर की आई नहीं है। बाकी तो देखो जो भी सेफ है वो तो पढ़े, बाकी तो किसी के कितने गलत हुए, देखो आपकी काउंटिंग में भी गड़बड़ कर रहे हो आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है। वो कहता है मैंने 80 किए मैडम और मेरे 6 गलत है, 6 गलत है। तो पहले तो 80 में से 6 निकाल दो, तो हो गए कितने आपके 74, ठीक है। तो 6 तो ऑटोमेटिक उड़ गए, तो 74 पे आ गए। फिर 6 का 2 नंबर कटेगा आपका, मुझे जहाँ तक पता 1/3, यानी 3 कटने पर 1 नंबर जाएगा, ठीक है। तो 2 और काट दो आपके, तो लगभग आपके 72 आ रहे। ऐसे काउंटिंग किया करो आप, तो 72 आ रहे। मान लीजिए किसी ने 96 अटेंड किया, वो कहता है कि मैडम मैंने चेक किया मेरे 15 गलत हो रहे हैं, तो 96 में से 15 गलत हो रहे हैं, तो सीधा 81 पे आ गया, 81 पे आ गया। अब कितने 15 गलत हुए, तो 5 नंबर कट गए उसके, ये लीजिए 5 नंबर और काट दो उसके, 76 पे आ गया। ये ऐसे होती है काउंटिंग मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो आप एक बार और पता कर लेना कैसे काउंटिंग हो रही, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, मेन की तैयारी करें। जुडिशरी कभी भी आ सकता है, किसी भी स्टेट का, तैयारी करते रुक के नहीं, क्योंकि अब तो वैसे भी जो भी जुडिशरी आ रही है वो आपको तीनों क्रिमिनल न्यू लॉज दे रही है, तो पढ़ना शुरू करें। इसी के साथ ही हमारे तीनों क्रिमिनल लॉ कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी क्लास में 1 to 1 लाइन टू लाइन हमने पढ़ाया है।
आप लोग उसको ले सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग ही है अभी फिलहाल अवेलेबल, बाकी तो वापस नए बैचेज जब आएंगे हमारे मार्च के अंदर, क्योंकि अभी फरवरी में भी बैचेज है, बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और टीपी है हमारे पास। तो जैसे नया आएगा तो तब तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में। लेकिन फिलहाल हमारे पास तीनों क्रिमिनल लॉ के कंप्लीट रिकॉर्डिंग जो हम क्लासरूम में, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही होती है, अलग से नहीं देते, जो रूटीन क्लास रहती है वही रहती है। तो आप जाके हमारे ऐप से उसको ले सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, विथ आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे प्री के मेन के, आप उससे अच्छे से ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच है वो। रैपिड डिवीज़न अभी हमने नहीं चलाया क्रिमिनल लॉ का, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद चलाऊंगी, थोड़ा समय नहीं मेरे पास। लेकिन हाँ, हमारा फाउंडेशन प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास BNS, BNSS और BSA तीनों तैयार है। हमारे ऐप से जाके आप परचेज कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। उसी में पेपर डले हुए होंगे, पेपर भी आपको वहीं से ही मिल जाएंगे। और जब आप मान लीजिए वो परचेज कर लेते हैं, उस ड्यूरिंग आप पढ़ते हो और आपको कोई क्वारी रहती है, तो आप आराम से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन सेम ही रहती है। तो फीस हमने वही रखी है जो कि हमने क्लास में पढ़ाई है, इसलिए आप आराम से क्वारी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।